नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। महाराष्ट्र में कमल खिलेगा और महायुति की सरकार बनेगी। महायुति भाजपा, शिवसेना, शिंदे, एनसीपी, अजित पवार तीनों मिलकर सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र की जनता पीएम मोदी के साथ है। जनता डबल इंजन की सरकार चाहती है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान। महाराष्ट्र में कमल खिलेगा और महायुति की सरकार बनेगी। महायुति यानी भाजपा, शिवसेना, शिंदे, एनसीपी, अजित पवार तीनों मिलकर सरकार बनाएंगी। महाराष्ट्र की जनता पीएम मोदी के साथ है। जनता डबल इंजन की सरकार चाहती है। महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड में भी भाजपा सरकार बनाएगी। साथ ही मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भी भाजपा की विजय होगी। कांग्रेस अब गौन केस है। द साबरमती रिपोर्ट को लेकर मंत्री सारंग का बयान। द साबरमती रिपोर्ट ने गोधरा कांड के दूध का दूध और पानी का पानी समाज के सामने प्रस्तुत किया। कांग्रेस और विपक्ष ने हर समय पीएम मोदी और अमित शाह को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा। कांग्रेस ने बहुसंख्यक समाज को बदनाम करने की कोशिश की। साबरमती रिपोर्ट में यथार्थ बताया गया है। कल कार्यकर्ताओं जनता के साथ फिल्म को बड़ा शो करेंगे। सबको ये फिल्म देखनी चाहिए। दिग्विजय सिंह के जंगल सत्याग्रह पर बनी फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग पर मंत्री सारंग का बयान। दिग्विजय सिंह से कुछ और अपेक्षित नहीं। सुबह से शाम तक हिंदुओं और सनातन का विरोध करना, भगवा आतंकवाद से सनातन का अपमान करना उनसे कोई अपेक्षित नहीं। दिग्विजय सिंह को अब चाहिए कि वो वानप्रस्थ आश्रम की ओर जाएं। साबरमती रिपोर्ट वो फिल्म है जिसने गोधरा कांड का दूध और पानी का पानी समाज के सामने प्रस्तुत किया है। कांग्रेस ने और विपक्ष ने हर समय नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को बदनाम करने की कोशिश की और सही मायने में बहुसंख्यक समाज को भी बदनाम करने की कोशिश की। पर साबरमती रिपोर्ट फिल्म में जिस प्रकार से यथार्थ बताया गया है, ये निश्चित रूप से समाज को देखना चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब मंत्रियों को ये फिल्म दिखाने का निर्णय लिया और हमने भी निर्णय लिया है कि कल हम हमारे कार्यकर्ताओं और जनता को लेकर फिल्म का एक बड़ा शो करेंगे और ये विस्तार नीचे तक हो, ये निश्चित रूप से जरूरी है, क्योंकि ऐसे फिल्म से ही इतिहास के सही तथ्य सामने आते हैं। कांग्रेस ने हर समय इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उन्होंने इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है। पर जब इस तरह की फिल्में बनती हैं तो यथार्थ सामने आता है। मुझे लगता है सबको ये फिल्म देखनी चाहिए और नीचे तक दिखानी चाहिए। सर, महाराष्ट्र बता रहे थे कि बड़ी टसल है, बड़ा टफ इलेक्शन है। महाराष्ट्र में कमल खिलेगा, युति की सरकार बनेगी। जो हमारी युति है, शिवसेना, अजीत पवार, एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी, ये तीनों मिला के सरकार बनाने वाली हैं, कहीं कोई डाउट नहीं है। मैं लगभग 2.5 महीने महाराष्ट्र में रहा और हर जगह मोदी जी का जलवा है। मोदी जी की डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि उनके क्षेत्र तक पहुंचे और इसको लेकर जनता में बहुत उत्साह है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है और केवल महाराष्ट्र ही नहीं, हम झारखंड में भी सरकार बनाएंगे और केवल झारखंड ही नहीं, हम मध्य प्रदेश की दोनों उपचुनाव भी जीतेंगे और केवल मध्य प्रदेश के दोनों उपचुनाव ही नहीं, हम उत्तर प्रदेश सहित बाकी जगह भी जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें प्रचंड बहुमत से भाजपा जीतने वाली है। कांग्रेस गॉन केस है। दिग्विजय सिंह तो जो आदिवासी ने पिक्चर बनाई है सत्याग्रह पर, उसे देखिए और मुख्यमंत्री से टैक्स फ्री की भी बात। आप दिग्विजय सिंह से और क्या अपेक्षा करते हैं? सुबह से शाम तक हिंदुओं का विरोध करना, सनातन का विरोध करना, भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों के माध्यम से हिंदू दर्शन को पूरी दुनिया में बदनाम करने का प्रयास करने वाले दिग्विजय सिंह से और कोई अपेक्षा नहीं है। उनको चाहिए कि अब वो वानप्रस्थ आश्रम की तरफ जाएं। सर, बच्चों के लिए कोई मैसेज? मैम, आज बच्चों के कार्यक्रम में आप लोग आए हुए थे। नगर निगम हमेशा नई गतिविधियां करता है। सड़क, नाली, पानी को जनता के लिए सुविधाएं देते देते नगर निगम ने विचार किया कि हमें बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहिए और बच्चों को जिस तरह से नगर निगम भोपाल के माध्यम से लाइब्रेरी देकर बच्चों की पढ़ाई में व्यवस्थाएं कर रहे हैं, ई लाइब्रेरी हमने बनवाई है और बच्चों को वहां पर डेली 50 रुपये प्रति माह की दर से उनको देना रहता है और लाइब्रेरी में आके बच्चे घंटों बैठकर पढ़ाई करते हैं। हमने विचार किया
कि बच्चों को हम मानसिकता को फ्री करने के लिए और खेल प्रतियोगिता भी करें। और हमारी पूरी टीम ने खेल प्रतियोगिता में खो खो खेल को चुना, क्योंकि वो बालिकाओं का है। और अभी आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर खो खो खेल को सम्मिलित किया गया है। और खो खो खेल के माध्यम से स्कूल के शासकीय विद्यालय भोपाल के 8 विद्यालयों में जो टीमें थी, डीओ साहब के माध्यम से उन विद्यालयों से बच्चियों को बुलाकर और आज खो खो खेल का प्रतियोगिता किया गया है। आपके ही कर्मचारी आज जबलपुर के हनुमानताल थाना अंतर्गत भानतलिया बखरा मंडी से आए मोहल्ले वासियों ने एसपी से गुहार लगाते हुए बताया कि जबलपुर के हनुमानताल थाना अंतर्गत भानतलिया बखरा मंडी से आए मोहल्ले वासियों ने एसपी से गुहार लगाते हुए बताया कि मोहल्ले में रहने वाला सावन सोनकर, उसकी पत्नी सानिया सोनकर और मोंटी सोनकर के द्वारा मोहल्ले में वर्चस्व बनाए जाने मोहल्ले वालों को डराया धमकाया जा रहा है। वहीं जब इनका विरोध करो तो ये लोग घरों में घुसकर मारपीट करते हैं। हाल ही में जब शेखर प्रजापति ने जब इन लोगों का विरोध किया तो दबंगों ने घर में घुसकर तोड़फोड़, पत्थरबाजी और मारपीट कर उल्टी रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा दी। वहीं पुलिस भी दबंगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। जहां मोहल्ले से आए लोगों ने दबंगों पर सख्त कार्रवाई किए जाने एसपी से गुहार लगाई है। सर, मैं भानतलैया बकरा मंडी के सामने से कुम्हार मोहल्ला से आई हूँ। सर, मेरे आदमी को अब मेरे सूने में मारे पीटे और धमकी दे रहे हैं कि तुमको जान से मार डालूंगा, तलवार से काट डालूंगा। उसकी औरत सानिया सोनकर बोल रही है कि मैं अपने कपड़े फाड़ के चली जाऊंगी, तेरे लड़कों को फंसवा दूंगी, एसपी ऑफिस चली जाऊंगी, तेरे लड़कों को जेल पहुंचा दूंगी। पूरे मोहल्ले परिवार वालों को सबको पीड़ित कर रहे। कोई अगर यहाँ से निकलेगा तो ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी, मतलब दम देती रहती। नली में हम लोग पानी नहीं फेंक सकते, वहाँ हमारे बच्चे नहीं रो सकते, वहाँ लड़के बच्चे लेटरिन बाथरूम जैसे कहना चाहिए बाहर बिठा देते हैं, वो भी नहीं बिठा पाते हैं। मतलब ऐसा कर रही है हम लोग। पुराने विवाद है क्या? कोई पुराना विवाद नहीं सर। तो ऐसा क्या और आस पड़ोसी में रहते हैं। बनाना चाह रहे हैं आज कहाँ पर आए हुए हैं आप? आज हम लोग एसपी ऑफिस आए हुए हैं। क्या? चलिए ठीक। आपका नाम? जी मालती प्रजापति। अंतलेई से आया। मेरा नाम बंटी प्रजापति, सावन सोनकर और मोंटी सोनकर और उसकी पत्नी सानिया सोनकर, ये लोग ना बहुत पूरे मोहल्ले को प्रताड़ित करके रखे हैं। सबको गाली गुप्तार देना और जो नंगी लुच्ची गालियां देना और इस चाकू से मारना, कहीं तलवार निकालना। मेरे पिताजी का मतलब कोई नहीं था, घर में अकेले थे, उनको ईंटा पत्थर से मार के इन लोगों ने वो ऑफिस थाने में रिपोर्ट लिखाई है। और थाने में रिपोर्ट हम लोगों ने लिखाई तो उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की और ऊपर से बोलते हैं कि आप लोग कंप्रोमाइज़ हो जाओ, ऐसा वैसा। तो सर, हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाह रहे हैं, हम लोग कार्रवाई करना चाह रहे हैं। आज आप कहाँ आए हुए? आज हम एसपी ऑफिस में आए हैं। क्या मांग है आपकी? मांग है कि कार्रवाई आगे की जाए। हम लोग लड़ना नहीं चाहते हैं सर, बस। आपका नाम मेरा बंटी प्रजापति। जबलपुर जिले के कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा लगातार निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाते हुए अभिभावकों को राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जबलपुर जिले के कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा लगातार निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम करते हुए अभिभावकों को राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जहां कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा जिला जांच समिति बनाई गई है, जो कि लगातार स्कूलों की फीस वृद्धि पर नजर बनाए हुए है और स्कूलों पर जुर्माना करने का काम कर रही है। इसी कड़ी में जिला जांच समिति ने 5 निजी विद्यालयों की फीस वृद्धि को अमान्य घोषित किया है, जिनमें सेंट अगस्तिन स्कूल, आदित्य कॉन्वेंट, अशोक हॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल के खिलाफ 2 लाख का जुर्माना लगाया गया है, जिसे स्कूल प्रबंधन द्वारा 30 दिनों के अंदर राशि जमा कर भरना होगा। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। सर, एक कार्रवाई की गई है सर कलेक्टर साहब द्वारा, किस तरीके से कार्रवाई स्कूलों पर, क्या फीस में कहा गया? मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस एवं संबंधित विषयों के विनियमन अधिनियम 2017 के अंतर्गत निजी विद्यालयों की जांच लगातार चल रही है। अभी फ़िलहाल जिन स्कूलों की जांच चल रही थी उसमें से 5 स्कूलों पर जांच पूर्ण हो गई है। जांच में शुल्क की जो वृद्धि पाई गई है वो अधिनियम के अनुरूप नहीं पाई गई है, इसलिए वो शुल्क अमान्य की गई है और उस शुल्क को जिनसे ली गई है उनको वापस करने का आदेश दिया गया है और साथ में प्रत्येक विद्यालय पे 2 लाख रुपए की शास्ति लगाई गई है। वो 2 लाख रुपए 1 माह के अंदर एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट है डायरेक्टरेट का भोपाल का, उसमें जमा करना है और जो राशि जो अतिरिक्त ली गई थी, जो अमान्य की गई है शुल्क की, उसे उन्हीं बच्चों को उसी रीति से वापस करना है जिस रीति से शुल्क ली गई है और उसके लिए समयावधि 30 दिन का दिया गया है। सर, कितने स्कूल हैं इसमें टोटल? 5 स्कूल, अभी 5 स्कूलों पे की जांच पूर्ण हुई है और उसके आदेश जारी हुए हैं।
पहला है सेंट अगस्टीन विद्यालय लमेटा घाट सगड़ा जबलपुर, सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजयनगर जबलपुर, MGM हायर सेकेंडरी स्कूल हाथीताल जबलपुर, आदित्य कॉन्वेंट स्कूल जबलपुर, अशोका हॉल जूनियर हाई स्कूल जबलपुर। और इनमें जो शुल्क अमान्य की गई है और जितनी राशि वापस करना है, टोटल हो रहा है पाँचों स्कूलों का 31.51 करोड़ रुपए। सर पहले भी इस प्रकार की कार्रवाई पर और क्या कार्रवाई अभी क्या है, एक्चुअली कुछ मामले अपील में हैं डायरेक्टरेट में प्रदेश स्तर की समिति के पास, और कुछ माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है विचारों के लिए। तो इस कारण से अभी जरा माननीय न्यायालय का निर्णय हो जाए और अपील का तो फिर इसमें 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। हाँ जी। क्या है वो, मतलब किस प्रकार से? जब एक्ट में ये प्रावधान है कि अगर कोई एक्ट के अनुरूप शुल्क वृद्धि नहीं करते हैं और ऐसा पाया जाता है तो एक तो प्रथम बार में 2 लाख रुपए का शास्ति लगाई जाती है, और दूसरा जो अतिरिक्त शुल्क एकत्रित की गई है उसे वापस करने का आदेश किया जाता है। तो हमने 2 लाख रुपए की शास्ति लगाई है और जो अतिरिक्त शुल्क एकत्रित की गई है उसे वापस करने का आदेश किया है। बिजली विभाग के द्वारा बिजली उपभोक्ताओं के पुराने बिजली मीटर को बदलवाकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों के द्वारा इन स्मार्ट मीटरों का विरोध किया जा रहा है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बिजली विभाग के द्वारा बिजली उपभोक्ताओं के पुराने बिजली मीटर को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों के द्वारा इन स्मार्ट मीटर का विरोध किया जा रहा है। इधर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने खुलासा किया है कि इन स्मार्ट मीटर की उम्र महज 7 वर्ष है। 7 साल के बाद फिर नए स्मार्ट मीटर लगाना होंगे। अभी स्मार्ट मीटर की कीमत 6 से 7 हजार रुपए है। 7 साल बाद ये कीमत दोगुनी हो जाएगी, जिसे उपभोक्ताओं से ही वसूला जाएगा। इससे बिजली उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा, इसलिए ऐसे स्मार्ट मीटर न लगाया जाए। अपनी इस मांग को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के सदस्यों ने घंटाघर चौक पर जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। मंच के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के द्वारा बिना वजह बिजली के मीटर बदले जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को रोका जाए, अन्यथा बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन कर रहे मंच के सदस्यों ने अपनी इस मांग का मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन। देखिए, स्मार्ट मीटरों का हम लोग विरोध करते हैं और हम लोगों का ये मानना है कि ये आम उपभोक्ता के साथ ये छलावा है। और अभी एक खुलासा ये भी देखने में आया है कि स्मार्ट मीटर की जो आयु है वह मात्र 6 से 7 साल है और वर्तमान में उसकी कॉस्टिंग है 7-8 हज़ार रुपये प्रति मीटर आ रही है। और 7-8 साल में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुगनी या तिगनी इसकी कीमत हो जाएगी। और जब 7-8 साल बाद पुनः इसको लगाने की बात आएगी तो हम जैसे आम उपभोक्ताओं से इसका वसूली की जाएगी। तो हम लोग इसका विरोध करते हैं। आंदोलन के रूप में कई संस्था के लोग हमारे साथ इसमें जुड़ रहे हैं और हम लोग सड़क पर इसके लिए आंदोलन करेंगे और पूरा इसका विरोध करेंगे कि स्मार्ट मीटर बंद किया जाए। एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है कि स्मार्ट मीटर की आयु, उसका लाइफ स्पैन ये मात्र 7 साल का होता है। इसका मतलब ये हुआ है कि 7 साल के बाद ये स्मार्ट मीटर जो है काम करना बंद कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ है कि आज वर्तमान में पूरे स्टेट में, राज्य में 1,34,00,000 स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। स्मार्ट मीटर यदि 7 साल के बाद लगेंगे तो वो लगभग 1.5 करोड़ उनको लगाना पड़ेगा। वर्तमान में स्मार्ट मीटर की कीमत 6 से 10 हज़ार है और यदि मान लीजिए 7 साल के बाद लगाएंगे तो इसकी कीमत डबल हो जाएगी। ये पूरा का पूरा भार जो है उपभोक्ताओं पर आ रहा है। इसका हम घोर विरोध करते हैं और इसके बारे में लगातार हम आंदोलन करते रहेंगे। कोर्ट में भी जाएंगे इसको लेकर? अभी कोर्ट में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि कोर्ट में जाने से इनको एक बहाना मिल जाता है कि मामला कोर्ट में है, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। ये बहुत गलत है, उपभोक्ताओं के साथ छलावा है और इसका हम विरोध करते हैं। विजयनगर स्थित साई कॉलोनी से भाजपा नेत्री पूजा वाधवानी मंगलवार दोपहर 2 बजे एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी से गुहार लगाते हुए बताया कि 29 जून को लक्की वाधवानी को जान से मारने की नीयत से एक्सीडेंट कर दिया गया।
विजयनगर स्थित साई कॉलोनी से भाजपा नेत्री पूजा वाधवानी मंगलवार दोपहर 2 बजे एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी से गुहार लगाते हुए बताया कि 29 जून को लकी वाधवानी को जान से मारने की नीयत से एक्सीडेंट कर दिया गया। वहीं उन्हीं के पार्टी के लोगों के द्वारा राजनीतिक षड्यंत्र रचकर ऐसा किया गया है। वहीं पुलिस किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, जहां पीड़िता ने कहा कि मामले की जाँच कर उचित कार्यवाही की जाए। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। लकी वाधवानी का एक्सीडेंट हुआ 28 जून की रात्रि में, यानी 29 जून लग गया था। एक्सीडेंट ऐसे हुआ कि बच्चा 10-15 फीट ऊपर उसका कार से करवाया गया है। तो पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा था। ना पुलिस आई, हॉस्पिटल में बच्चा भर्ती था, उसका ऑपरेशन हुआ। मेरे बेटे की हत्या कराने का पूरा प्रयास किया गया और ये पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है। कौन लोग हैं, किन पर सके आपको? हमारे ही पार्टी में हमारे ही वरिष्ठ लोग हैं। पुलिस जब जांच करेगी तो तथ्य सामने खुल के आएंगे। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, ये पुलिस मुझे न्याय दे और पुलिस यानी कि बिल्कुल गहराई से जांच करे। पार्टी की काफ़ी लंबे समय से आप सेवा कर रहे हो, लेकिन आज आप जैसे लोगों के साथ इस तरह का भी बहुत हो रहा है। ये मेरा बहुत दुर्भाग्य है कि मैं पार्टी में यानी पूरा जीवन दी हूँ मैंने। और किस पदों पर रही आप पार्टी में? मैं मंडल अध्यक्ष से लेके नगर मंत्री, मैं भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और निम्न श्रेणी में आती हूँ और काम गहराई से करती हूँ पार्टी के लिए। उस समय से हूँ जिस समय पुरुष भी नहीं निकलते थे और मैं महिला होके मैं उस वार्ड में उस जगह में काम करती थी। और आज मेरे साथ, मेरे बेटे के साथ इस तरह की घटना की गई है कि मैं स्तब्ध हूँ। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वरिष्ठ लोगों से आपने चर्चा की क्या? मैंने प्रदेश अध्यक्ष से बताने की कोशिश की, मगर एक भय था मुझे कि कहीं मेरे बच्चे के साथ या मेरे साथ कुछ हो ना। मैं घर से नहीं निकल रही थी और इतने दिनों के बाद कल पुलिस बयान लेने आई है। कौन लोग हैं पार्टी की, क्या लगता है, क्या राजनीतिक द्वेष है? मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती हूँ। क्या मांग एसपी से आपने? एसपी से मैंने ये मांग की है कि ये जांच की जाए और जांच करेंगे तो तथ्य खुलेंगे, क्योंकि मैं छोटी हूँ, मेरे ऊपर और आरोप लग सकते हैं। पूजा वाधवानी, जिला कार्यकारिणी सदस्य हूँ वर्तमान में। हाँ, ये भी एक आवेदन आया हुआ है कि उसमें पुलिस जो है एक्सीडेंट पर सही कार्रवाई नहीं कर रही है। इसमें भी मैंने उनके संबंधित सीएसपी को जांच के लिए आवेदन भेजा है, जिसमें वो सही कार्रवाई करवाएंगे। भोपाल नगर निगम के पदाधिकारियों कर्मचारियों ने अपने ही संगठन के खिलाफ खोला मोर्चा। लगभग 3000 से ज्यादा कर्मचारियों ने मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ का साथ संगठन की बैठक में पदाधिकारियों को कुत्ता बोलने पर हुआ बवाल। लगभग 3000 से ज्यादा कर्मचारियों ने मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ का साथ संगठन की बैठक में पदाधिकारियों को कुत्ता बोलने पर हुआ बवाल। सभी निगम वाहन चालक और कर्मचारी नगर निगम अध्यक्ष को हटाने की कर रहे थे मांग। लगभग 3000 से ज्यादा मैकेनिक एवं वाहन चालक सफाई मित्र डोर टू डोर कर्मचारी छोड़ेंगे संगठन का साथ। कर्मचारियों को कहना है, नगर निगम के अध्यक्ष करते हैं पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों से अभद्र भाषा का उपयोग। नगर निगम अध्यक्ष नगर निगम के अधिकारियों को बताते हैं अंग्रेजों के वंशज। माता मंदिर निगम मुख्यालय पर संगठन के खिलाफ सभी पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा। जी भाई साहब, आज आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांग? प्रदर्शन नहीं, मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ शाखा नगर निगम भोपाल, ये यूनियन है। इसके अंदर हम लोग पदाधिकारी हुआ करते थे। हम लोगों ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था आज से 5-7 दिन पहले, जो भी टाइम रहा हो। लेकिन प्राथमिक सदस्य हम थे, आज हम लोगों ने उस सदस्यता से भी यहाँ पर त्याग पत्र दिया है। कारण है नगर निगम शाखा यूनियन के अध्यक्ष इरफान अल्ताफ की हट धर्मिता। किसी पदाधिकारी की बात नहीं सुनना, लोगों को अपमानित करना, वॉइस मैसेज डालकर अपमानित सामूहिक रूप से करना। अभी ताज़ा बात है कि एक मीटिंग उन्होंने रखी थी। मीटिंग के अंदर उनका एक साथी माइक पकड़कर समस्त पदाधिकारियों को कुत्ते लफ्ज से संबोधित कर रहा है और शाखा नगर निगम भोपाल यूनियन का अध्यक्ष इरफान अल्ताफ तालियां बजा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष वहाँ बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उसको रोक नहीं रहा, क्योंकि हम लोग सदस्य थे। इसका हम लोग को बड़ा दुख है। हमने अपने पदों से त्याग पत्र दिया था,
सदस्यता से नहीं दिया था। आज हम इस चीज से सबसे दुखी होकर सदस्यता भी हम यहाँ त्याग रहे हैं और वाहन चालक संघ से अब हमारा कोई वास्ता नहीं है। इरफान अल्ताफ की गलत नीति है, अध्यक्ष की कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार करना, अधिकारियों को नवाब और अंग्रेजों का वंशज बताना। भाई जब अधिकारियों से हम अभद्र व्यवहार करेंगे तो कर्मचारियों का काम कैसे करा पाएंगे? नया संगठन खोलेंगे? बिल्कुल नए विकल्प के साथ जल्दी से जल्द हम लोग आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हम लोग 19 पदाधिकारी, 19 पदाधिकारियों से कम 3000 कर्मचारी जुड़े हुए हैं, जो सब अब कोई वाहन चालक संघ का सदस्य नहीं बनेगा। ये संगठन क्या पूरा राज्य लेवल का होगा कि नगर निगम भोपाल का? देखिए, हमें मध्य प्रदेश का संगठन नहीं, नगर निगम भोपाल के हम कर्मचारी हैं। अब हम बिल्कुल शुद्ध नगर निगम कर्मचारियों का संगठन बताएंगे जो नगर निगम भोपाल में कार्यरत हैं। उनकी समस्याओं को हल कराने के लिए, उनकी छोटी मोटी जो भी समस्याएं रहती हैं उनकी बात रखने के लिए हम नगर निगम अपने ही बीच के कर्मचारियों में से एक संगठन खड़ा करेंगे। जी हाँ, नगर निगम भोपाल। इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया आपके साथ, इसको लेकर आपने किसी से शिकायत की? प्रांत अध्यक्ष को बार बार बताया गया है, बार बार उनको अवगत कराया गया है कि नगर निगम शाखा के अध्यक्ष इरफान अल्ताफ पदाधिकारियों को अपनी औकात में रहने का बोलते हैं। अगर कोई पदाधिकारी उनसे किसी काम के लिए सवाल करता है या जवाब मांगता है तो उसको बोलते हैं अपनी औकात में रहिए। आपको जवाब मुझसे तलब करने का अधिकार नहीं, क्योंकि नगर निगम शाखा का अध्यक्ष मैं हूँ। ज्यादा गड़बड़ करोगे 6 महीने के लिए यूनियन हटा लेंगे तो कब पलेटे दोगे होटलों पे, क्योंकि यहाँ अधिकारी भी अंग्रेज और नवाबों के वंशज हैं, ऐसा इरफान अल्ताफ का कहना है। इस तरीके से ये हम नहीं कह रहा, ये वो स्वयं बोल रहा है, उसकी वाही से मौजूद है हम लोगों का, जो पदाधिकारी ग्रुप पे वाही से चलाता है, कभी लोगों का डीएनए बताता है। साबिर खान साहब की क्या भूमिका है? साबिर खान साहब की ये भूमिका है कि उनको बार बार 1 महीने से अवगत कराने के बाद, बार बार बताने के बाद, बार बार मीटिंग रखने के बाद उन्होंने इरफान अल्ताफ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। हम 19 पदाधिकारियों ने तंग आके बार बार उनसे कहा, निवेदन किया, बल्कि उल्टा हम ही लोगों को डांटना, डबड़ना, धमकाना, डराना कि नौकरी नहीं कर सकते नगर निगम के अंदर। निगम के अध्यक्ष को हटाने में वो समक्ष नहीं है।